हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट एक्सेलेंस। फ्रेंड्स, डीबीएमएस की इस वीडियो सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है सीरियलाइजेबिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि व्हाट इज द सीरियलाइजेबिलिटी कंसेप्ट इन डीबीएमएस एंड देन वी टॉक अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। ओके, दो तरह की होती है, एक होती है व्यू और एक होती है कॉन्फ्लिक्ट। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स सीरियलाइजेबिलिटी, व्हाट इज द सीरियलाइजेबिलिटी कंसेप्ट इन डीबीएमएस। तो फ्रेंड्स, शेड्यूलर्स, ठीक है, शेड्यूलर्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है सीरियल, एक होता है नॉन सीरियल। तो सम नॉन सीरियल शेड्यूलर में लीड टू द इनकंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, आपके डेटाबेस में जो शेड्यूलर्स हैं, जरूरी नहीं कि सारे सीरियल हो, नॉन सीरियल भी हो सकते हैं। और नॉन सीरियल में ये हो सकता है कि वो शेड्यूलर्स जो है इनकंसिस्टेंसी स्टेट में जा सकते हैं। ठीक है, तो द सीरियलाइजेबिलिटी इज द कंसेप्ट ऑफ टू हेल्प is to identify which non-serial scheduler are correct and will maintain the consistency in the database। ठीक है, बेसिकली सीरियल जो शेड्यूलर है वो तो 100% कन्फेक्ट है फ्रेंड्स कि उनमें जो आउटपुट आएगा वो कैसा होगा, हमारा आउटपुट एक कंसिस्टेंसी स्टेट में ही होगा। सीरियल शेड्यूलर्स क्योंकि आपस में जो ट्रांजेक्शन्स होंगे वो इंटरलीव्ड मैनर में नहीं होंगे, या मैं कहूं तो कॉन्करेंट मैनर में नहीं होंगे। ठीक है, तो serial schedulers always be a consistent state, but what about the non-serial schedulers? Non-serial schedulers जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स जो है वो कैसे हो, कॉन्करेंट मैनर में एग्जीक्यूट हो रहे हो। ठीक है, और कॉन्करेंट मैनर में एग्जीक्यूट हो रहे हो, या मैं कहूँ तो इंटरलीव्ड मैनर में एग्जीक्यूट हो रहे हो, तो वहां पे कंसिस्टेंसी जो है एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि वहां पे होगी या ना होगा। तो फ्रेंड्स, it is the concept serializability concept that maintains the consistency of the database and uh, will produce the correct result। okay, समझ में आया आपको कि serializability basically है क्या? Now friends, if a non-serial schedulers of an n transaction is equivalent to some serial schedulers of n transaction, ठीक है, हम कुछ नॉन सीरियल जो शेड्यूलर्स हैं जिसमें कुछ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स अगर n है, ठीक है, और उसको हम इक्वलेंट सीरियल शेड्यूलर्स में अगर कन्वर्ट कर दें, ठीक है, ऑफ n ट्रांजेक्शन, देन सच शेड्यूलर्स इज कॉल्ड एज द सीरियलाइजेबल शेड्यूलर्स। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीरियलाइजेबल शेड्यूलर्स? ठीक है, exactly the same characteristics as the serial schedulers। ठीक है, like what? That's always the consistent, recoverable, cascadeless and the strict। ठीक है, ये सारी जो प्रॉपर्टीज हमने सीरियल शेड्यूलर्स में देखी थी वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ नॉन सीरियल शेड्यूलर, या मैं कहूँ तो सीरियलाइजेबल शेड्यूलर में भी अप्लाई होती है। ठीक है, तो हुआ क्या है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो नॉन सीरियल शेड्यूलर्स है उसको हमने कुछ एंड ट्रांजेक्शन्स थे उसको हमने कुछ कन्वर्ट करके, इक्वलेंट कन्वर्ट करके हमने सीरियल शेड्यूलर्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, वही शेड्यूलर्स को हमने क्या कहा, सीरियलाइजेबल शेड्यूलर्स। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सीरियल एंड द सीरियलाइजेबल? ठीक है, इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे, सीरियल और सीरियलाइजेबल में क्या फर्क है? पहला फर्क तो यही आ गया कि सीरियल शेड्यूलर्स हमेशा जो है वो सीरियल ही एग्जीक्यूट होते हैं, उसमें कॉन्करेंसी का कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है। वहां जितने भी जो ट्रांजेक्शन्स होंगे वो सारे कैसे होंगे, सीरियल ही एग्जीक्यूट होंगे, कभी भी नॉन सीरियली एग्जीक्यूट नहीं होंगे। लेकिन जो सीरियलाइजेबल जो शेड्यूलर है वहां पे जो ट्रांजेक्शन्स जो होंगे फ्रेंड्स वो हमेशा कॉन्करेंटली ही एग्जीक्यूट होंगे। बट होगा क्या एट द एंड, ठीक है, बेसिकली वो सीरियल शेड्यूलर्स ही कहलाएंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन जो है वो कॉन्करेंट होगा। ठीक है, ऑल द ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूटेड सीरियली वन आफ्टर अनदर, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, सीरियल शेड्यूलर्स लीड टू द लेस रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड सीपीयू थ्रूपुट। ऑब्वियस सी बात है कि अगर जो हमारा जो ट्रांजेक्शन चल रहा है, मान लीजिए शेड्यूलर है, ठीक है, T1 यहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद में T2 ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हुआ, तो तब तक जो है हमारा सीपीयू सिंपल एक ही टास्क को एग्जीक्यूट करेगा, दूसरा एज इट इज पड़ा रहेगा। जबकि होगा क्या कि इंटरलीविंग में अगर एग्जीक्यूट होंगे तो उसमें सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम होगा। तो सीरियलाइजेबल शेड्यूलर्स में क्या होगा फ्रेंड्स,
जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है वो ऑलरेडी इम्प्रूव तो होगा ही होगा, और हमारे सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है, सीपीयू का जो थ्रूपुट है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, सीपीयू मैक्सिमम जो है वो टास्क परफॉर्म कर पाएगा, सीपीयू हमेशा बिजी रहेगा, सीपीयू आइडियल स्टेट में नहीं रहेगा। ठीक है, सीरियल शेड्यूलर्स आर लेस एफिशिएंट एज कंपेयर टू द सीरियलाइजेबल। ऑब्वियसली बात है कि ये दो ही फैक्टर इसको लेस कर देते हैं, जबकि इट इज अ बेटर देन द सीरियल। ठीक है, ड्यू टू दी अबव रीजन। ओके, नाउ फ्रेंड्स, जो सीरियलाइजेबल जो शेड्यूलर्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूलर और एक है आपका व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूलर। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हम बात करेंगे किसकी, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूलर की, कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूलर की क्या कंडीशन है। ठीक है, क्या कंडीशन है और कैसे एक नॉन सीरियल को हम सीरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द कंडीशन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशंस की। तो एक शेड्यूलर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूलर कब होगा, इफ इफ आफ्टर स्वैपिंग of non-conflicting operation, non-conflicting operation फ्रेंड्स, non-conflicting operation, यहाँ पे non-conflicting operation कौन से हो गए, जिसमें क्या हो, जैसे कि तीन कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन है। ठीक है, आर डब्ल्यू, डब्ल्यू आर एंड डब्ल्यू डब्ल्यू। ठीक है, ये ना हो जिसमें, ठीक है, ये ना हो, हमें क्या करना है कि उन पर्टिकुलर पेयर्स की क्या करनी है, स्वैपिंग करनी है जिसमें ये कॉन्फ्लिक्ट पेयर ना हो। अब कॉन्फ्लिक्ट पेयर बनेंगे कैसे, एक तो एटलीस्ट जो है 1W होना चाहिए और सेम डेटा आइटम के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, सेम डेटा आइटम के ऊपर, डिफरेंट डेटा आइटम्स हैं तो ये फिर कॉन्फ्लिक्ट पेयर नहीं होंगे। एक बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, डेटा आइटम सेम होना कंपलसरी है। लाइक अगर मैं बात करूं जैसे आर ऑफ ए, डब्ल्यू ऑफ ए, ठीक है, डब्ल्यू ऑफ ए या आर ऑफ ए, ठीक है, एंड डब्ल्यू ऑफ ए एंड डब्ल्यू ऑफ ए, तो ये क्या है, कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स हैं। अगर मैं इनकी बात करूं, आर ऑफ ए एंड डब्ल्यू ऑफ बी, ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट पेयर नहीं है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। दीज आर कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स, बट ये कॉन्फ्लिक्ट पेयर नहीं है, क्योंकि इसमें जो आर डब्ल्यू जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो डिफरेंट डेटा आइटम के ऊपर परफॉर्म हो रहा है। रीड जो है वो डेटा आइटम ए के ऊपर परफॉर्म हो रहा है, एंड जो बी जो है वो राइट जो ऑपरेशन है वो डेटा आइटम बी के ऊपर परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि डेटा आइटम जो है वो सेम होना चाहिए और एटलीस्ट वन राइट होना चाहिए, तभी क्या होंगे, वो कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स होंगे। अदरवाइज अदरवाइज सारे पेयर्स क्या होंगे, नॉन कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस, नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स होंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, कुछ ऐसे पेयर्स की स्वैपिंग करनी है। ठीक है, और पेयर्स भी कैसे होने चाहिए, नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन होने चाहिए। अगर इनको हम स्वैपिंग करके कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म करें कि फाइनल जो शेड्यूलर बन जाए वो कैसा बन जाए, एक सीरियल शेड्यूलर बन जाए। सीरियल शेड्यूलर का मतलब क्या हो गया कि पहले एक शेड्यूलर के सारे ऑपरेशन कंप्लीट हो, उसके बाद में ही दूसरा शेड्यूलर स्टार्ट हो, इंटरलिविंग मैनर में ना हो या कॉन्करेंट मैनर में ना हो, तो उसको हम कहेंगे क्या, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूलर, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूलर। ठीक है, तो कंडीशन आपको समझ में आई कि हमें क्या करना है, उन्हीं पेयर्स की स्वैपिंग करनी है जो कौन हो, नॉन कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन हो, नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स हो, और उनकी स्वैपिंग कुछ इस तरह से करनी है कि जब हम फाइनल शेड्यूलर बनाए तो वो एक सीरियल शेड्यूलर में कन्वर्ट हो जाए। अगर वो सीरियल शेड्यूलर में कन्वर्ट हो गया तो क्या है, वो एक 100% कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूलर है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया आपको। और कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन कौन कौन से हैं वो मैंने आपको अभी बता दिया है। बोथ बिलोंग्स टू द सेपरेट ट्रांजेक्शन। ठीक है, ट्रांजेक्शन सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। मान लीजिए कि ये जो आर ऑफ ए है ये ट्रांजेक्शन T1 से बिलोंग करता है, और डब्ल्यू ऑफ ए भी अगर ट्रांजेक्शन T1 से बिलोंग करता है तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन नहीं है। ट्रांजेक्शन भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अगर ये ट्रांजेक्शन T1 है, ये ट्रांजेक्शन T2 है, तो ही ये कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन होगा। ठीक है,
और सेम डेटा आइटम होने चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। और जो पेयर्स होंगे उसमें क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन राइट ऑपरेशन होना चाहिए। दोनों ही रीड रीड है तो किसी भी सूरत में वो कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन नहीं है। एटलीस्ट वन राइट होना चाहिए, आर डब्ल्यू, डब्ल्यू आर या फिर डब्ल्यू डब्ल्यू। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको समझ में आई। अब हम जो है एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स, एग्जाम्पल से आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास में एक शेड्यूलर है, दो ट्रांजैक्शन है T1 और T2, एक में है रीड ऑफ ए, एक में है रीड ऑफ ए। आपने क्या किया, इनको स्वैप किया। ठीक है, पहले T1 ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर रहा था रीड ऑफ ए के साथ में, उसके बाद में T2 ने इनिशिएट किया। ठीक है, बट स्वैप करने के बाद में जो है T2 ने इनिशिएट कर दिया रीड ऑफ ए और T1 उसके बाद में। ठीक है, तो ये क्या है, इट मीन्स अब दोनों शेड्यूलर जो हैं, ये दोनों ही जो पेयर्स हैं क्या है, आपस में नॉन कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो इस केस में जो शेड्यूलर S1 है, जो S2 है, दोनों ही क्या है, नॉन कॉन्फ्लिक्ट शेड्यूलर्स हैं। S1 इज इक्वल टू S2। ठीक है, अब अगर मैं देखें यहाँ पर शेड्यूलर इसकी बात करूँ, ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल की बात करूँ, तो आप यहाँ पे देखें रीड ऑफ ए एंड राइट ऑफ ए, ये दोनों क्या है, कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स हैं। ठीक है, तीनों कंडीशन देखें फुलफिल हो रही है। ट्रांजेक्शन डिफरेंट है, T1 T2। ठीक है, डेटा आइटम सेम है, डेटा आइटम ए और एटलीस्ट राइट ऑपरेशन है। तो अगर आप इसको स्वैप करते हैं, ठीक है, तो W ऑफ ए यहाँ पर पहले आ जाएगा और रीड ऑफ ए यहाँ पर आ जाएगा। तो इस केस में जो है ये कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स हैं और यहाँ पर क्या होगा कि S1 और S2 इक्वल नहीं होंगे अगर आप कॉन्फ्लिक्ट पेयर के साथ में स्वैपिंग कर रहे हैं। तो आपको स्वैपिंग किसकी करनी है, नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स की करनी है। और उसको अगर सीरियल में आप कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या होगा, वो एक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूलर होगा। ठीक है, तो ये एक स्मॉल सा एग्जांपल था समझने के लिए फ्रेंड्स। और कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट ये मैंने आपको अभी बताया है फ्रेंड्स, दे कंटेन द सेट ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड इफ ईच पेयर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन आर इन द सेम वे। ठीक है, सेम वे में होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ फ्रेंड्स, ये आप देखें। तो दिस वन इज द नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूलर। ठीक है, और इसको हमने किस में कन्वर्ट किया है, एक सीरियल शेड्यूलर में कन्वर्ट किया है। लेकिन जो मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं, उन्हीं कंडीशंस को फॉलो करते हुए अगर आप ये कर रहे हैं तो ही ये क्या होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूलर होगा। ठीक है, तो आप देखें कि रीड ऑफ ए, राइट ऑफ ए। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें रीड ऑफ ए, राइट ऑफ ए। ठीक है, देन रीड ऑफ बी, राइट ऑफ बी, रीड ऑफ बी, राइट ऑफ बी। ठीक है, तो स्वैपिंग जो है आपने क्या किया, इनकी की है। ठीक है, दोनों ही जो डेटा आइटम है डिफरेंट्स वहाँ पे देखें आपके डिफरेंट है। ये डेटा आइटम ए है, डेटा आइटम बी है। आप इजीली से स्वैप कर सकते हैं। जब आपने स्वैप किया, ऐसे स्वैप किया आपने, तो ये जो है दोनों जो ऑपरेशंस हैं यहाँ ऊपर आ गए और ये क्या हो गया, नीचे आ गया। तो अब आप देखें कि ये एक जो फाइनली दो स्वैपिंग अपने की, तो स्वैपिंग करने के बाद में ये क्या हो गया, एक सीरियल शेड्यूलर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सीरियल शेड्यूलर इसको क्यों कहा, क्योंकि आप देखें कि ट्रांजैक्शन T1 के जितने भी ऑपरेशंस हैं वो T2 के पहले कंप्लीट हो रहे हैं। ट्रांजैक्शन T1 के जितने भी ऑपरेशन है फ्रेंड्स, वो T2 के पहले कंप्लीट हो रहे हैं और T1 के कंप्लीट होने के बाद में ही T2 ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज अ सीरियल शेड्यूलर। सीरियल शेड्यूलर की यही कंडीशन है कि जब एक कंप्लीट हो तो उसके बाद में ही दूसरा स्टार्ट हो। इंटरलीविंग मैनर में जो है वो एग्जीक्यूशन नहीं होना। अगर इंटरलीविंग मैनर में एग्जीक्यूशन हो रहा है तो उसे अपन सीरियल शेड्यूलर नहीं कहेंगे, उसे अपन क्या कहेंगे, नॉन सीरियल शेड्यूलर। ठीक है, जो कि आपके एक सामने है। ठीक है, जो कि आपके सामने है। ठीक है, तो फाइनली हमने क्या किया, एक जो है नॉन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, ऑपरेशंस थे या नहीं थे, ओके, नॉन सीरियल शेड्यूलर, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सीरियल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक क्या होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूलर होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स S2 इज अ सीरियलाइजेबल शेड्यूलर। ठीक है, इन दिस ऑल द ऑपरेशन आर T1 इज परफॉर्म बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ एनी ऑपरेशन ऑफ T2। सही बात है। Scheduler S1 can be transformed into the serial scheduler by swapping the non-conflict operation of S1। ठीक है,
तो नॉन कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन होने चाहिए और सीरियल में आप कन्वर्ट कर दें। अगर आपको ये शेड्यूलर मिल जाए तो क्या होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूलर होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स दिस इज द वे दैट हाउ वी फाइंड दी कॉन्फ्लिक्ट शेड्यूलर, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूलर। ठीक है, आई होप कि इस पर्टिकुलर वीडियो से जो फ्रेंड्स हमारे आज का कंसेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।